हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोल्स अफेयर। जैसा कि आप जानते होंगे 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। मॉनसून सत्र के पहले दिन से ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार हंगामा देखने को मिला, जहां विपक्ष रूल 267 के तहत मणिपुर हिंसा पर चर्चा चाहते हैं संसद भवन के अंदर, वहीं सत्ता पक्ष रूल 176 यानी 176 के तहत चर्चा करने के लिए सहमत हुए। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या है रूल 267 और क्या है रूल 176, जिसको लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। यानी कि सत्ता पक्ष चाहता है कि हम रूल 176 के तहत चर्चा करके खत्म करें मणिपुर के मुद्दे को, वहीं विपक्ष चाहता है कि ये देश का एक बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है, देश के लिए ये बहुत बड़ा शर्मनाक घटना घटी है मणिपुर में। हम इसको लेकर के किसी शॉर्ट ड्यूरेशन नहीं बल्कि लॉन्ग टाइम के लिए रूल 267 के तहत चर्चा चाहते हैं। तो आज हम डिटेल्स में जानेंगे कि क्या है रूल 267 और रूल 176। लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, उनके द्वारा दिया गया बयान को आप सुनिए पहले। You see, short duration discussion on Manipur issues has come to be demanded under Rule 176 by various members. I have indicated their names to you. So members are keen to engage in discussion over Manipur issues. Sir, 267 is a notice. You lost rule on 267. You roll on 267. 176 will come later. I'll come to. No, sir. I'll come to. Rule on 267. I'll come to 267 also. Next item is 267. One second. Sit down. Leader of the opposition, please. No, 1 second, sir. Please take it. Humbly request you. One second, sir. Everyone. Yes, go ahead, sir. Sir, respected sir, I'm very sorry, sir. You always speak about the procedure and all other things. Is anything wrong with it, sir? No, I'm telling you. Why are you sorry about it? No, 1 minute. Why should a senior man like to be sorry about it? But I complete. What is there to be sorry about? I if I care about procedure? complete. You allow me. Next Go ahead, sir, go ahead, sentence. sir. But don't Sir? be sorry about it. All of us must follow procedure. No, I am must believe in rule of following. law. Sir, I am following. That's why I Please, kept quiet. I raised my finger. You are holding the floor, sir. I allowed you to hold the floor. Attract you. But Continue, sir. how a leader of the house suddenly get up and we are ready because the agenda is not read fully, because we have also given notice 267 suspension of business under rule 267 on this day, and that is pertaining to thus you have to suspend all other business and take up this, not half an hour, not on Honorable members, sir, honorable members, let call I Pradhan one Mantri give statement, one second. we will discuss. one second. आपने तो राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को तो सुन लिया। चलिए हम कुछ रिकॉर्ड जानते हैं रूल 267 के बारे में। संसदीय रिकॉर्ड बताते हैं कि 1990 से 2016 के बीच 11 ऐसे मौके आए जब विभिन्न मुद्दे पर रूल 267 का इस्तेमाल किया गया, यानी रूल 267 के तहत चर्चा हुई। लेकिन आखिरी उदाहरण 2016 का मिलता है जब तत्कालीन सभापति हामिद अंसारी ने मुद्रा विमुद्रीकरण पर बहस की अनुमति दी थी। यानी कि हमें जो अंतिम एग्जाम्पल मिलते हैं जिसमें रूल 267 के तहत चर्चा किया गया होगा, वो अंतिम एग्जाम्पल हमें 2016 का मिलता है जब देश के उपराष्ट्रपति यानी कि राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी थे, उन्होंने अनुमति दी थी मुद्रा विमुद्रीकरण पर चर्चा करने के लिए। जगदीप धनखड़ जी जो अभी राज्यसभा के सभापति है, देश के उपराष्ट्रपति है, उन्होंने पहले ही कहा था कि उनके पूर्ववर्ती यानी इससे पहले जो उपराष्ट्रपति गुजरे हैं यानी राज्यसभा के जो सभापति गुजरे हैं, वेंकैया नायडू ने अपने 6 साल के कार्यकाल के दौरान इस नियम के तहत एक भी नोटिस को स्वीकार नहीं किया। तो ये एक सोचने वाला विषय है कि वेंकैया नायडू जी अपने 6 साल के कार्यकाल के दौरान एक भी ऐसा मौका नहीं आया, यानी एक भी ऐसे नोटिस जो 267 के तहत चर्चा की जाना चाहिए, विपक्ष के द्वारा जो नोटिस दायर किया गया था, एक भी नोटिस को स्वीकार नहीं किया, सारे नोटिस को खारिज कर दिया, यानी कि 267 के तहत चर्चा करने से इनकार कर दिया। ये बात खुद जगदीप धनखड़ जी जो अभी वर्तमान पीठासीन अधिकारी है यानी कि राज्यसभा के सभापति है, वो कह चुके हैं। तो यहाँ पर एक सोचने वाला विषय है कि पिछले 7 सालों के दौरान क्या देश में एक भी ऐसा गंभीर मुद्दा नहीं आया जो रूल 267 के तहत चर्चा हो सके।
ये एक बहुत सोचने का विषय है। जब अभी विपक्ष चाहता है कि मणिपुर एक बहुत देश के लिए गंभीर मुद्दा है, उस पर रूल 267 के तहत चर्चा होना चाहिए, वही सत्ता पक्ष चाहते कि नहीं, हम 267 के तहत चर्चा नहीं करेंगे, हम रूल 176 के तहत चर्चा करेंगे। चलिए तो हम जानते हैं कि रूल 167 और 276 में क्या डिफरेंस है। उससे पहले हम चाहते हैं कि आप इन नेताओं के बारे में जान लीजिए जो रूल 267 के तहत चर्चा चाहते हैं। तो इनमें सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, उसके बाद प्रमोद तिवारी, रंजीत रंजन, सैयद नासिर हुसैन, इमरान प्रतापगढ़ी, इसके बाद आम आदमी पार्टी के जो नेता संजय झा सिंह, उसके अलावा आरजेडी मनोज झा, यानी कि तमाम विपक्षी जो पार्टी है, टीएमसी वगैरह, डीएमके, ये सब चाहते हैं कि मणिपुर मुद्दा पर जो चर्चा संसद भवन के अंदर रूल 267 के तहत हो। तो चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि ये रूल 267 है क्या। राज्यसभा के नियम 267 के मुताबिक सभापति की सहमति से सदन के पूर्व निर्धारित कामकाज या एजेंडा को रोककर किसी एक खास मुद्दे पर चर्चा और उस मुद्दे पर सरकार से सवाल जवाब पूछा जा सकता है। यानी कि रूल 267 कहता है, जो राज्यसभा के रूल 267 है, कि अगर रूल 267 लागू होता है तो जो पहले के जितने भी जो कामकाज संसद में चल रहे थे, जो भी जो चर्चाएं चल रही थी, जो भी बहस हो रहा था, उन सबको रोक दिया जाता है और उस दिन का जो पूरा समय वो जिस मुद्दे के लिए रूल 267 लागू हुआ है उसके लिए रिजर्व कर दिया जाता है। यानी कि उस दिन का पूरा समय उसी मुद्दे पे सरकार से सवाल पूछने, सरकार को जवाब देने, यानी कि बहस में गुजरता है। यानी कि पूरा दिन एक मुद्दे के लिए रिजर्व किया जाता है। और ये कब लागू किया जाता है? जब देश के लिए कोई गंभीर मुद्दा होता है। नियम लागू होने के बाद सिर्फ एक खास मुद्दे पर ही बहस हो सकती है। यानी कि जैसे ही रूल 267 लागू हो गया, तो जिसके लिए रूल 267 लागू हुआ, मान लेते हैं मणिपुर के लिए, तो पूरा दिन मणिपुर हिंसा पर ही चर्चा होगी, सत्ता से सवाल पूछा जाएगा विपक्ष के द्वारा, सरकार को उस पर जवाब देना होगा। यानी कि बहस चलती रहती है, सवाल जवाब चलता है। मान लीजिए अगर राज्यसभा में मणिपुर में महिलाओं के साथ हुए दुर्व्यवहार के मामले पर राज्यसभा सभापति ने नियम 267 लागू किया, तो सिर्फ इसी मुद्दे पर दिन भर सरकार और विपक्ष के बीच चर्चा होने की इजाजत होगी। यानी जैसे ही रूल 267 लागू कर दिया जो सभापति है कि ठीक है, आज का दिन रूल 267 के तहत मणिपुर मुद्दे पर चर्चा होगा, तो पूरे दिन सरकार और विपक्ष रूल 267 के तहत ही आपस में बहस करेंगे कि राज्यसभा नियम पुस्तक के अनुसार कोई भी सांसद सदस्य सभापति के समक्ष किसी मुद्दे पर इस नियम के तहत चर्चा करने का प्रस्ताव रख सकते हैं। सभापति की सहमति होने पर संसद के समक्ष सभी सूचीबद्ध एजेंडा निलंबित किया जाएगा। जैसे ही सभापति इसको सहमति जताते हैं, जितने भी संसद के से जो समक्ष जितने भी एजेंडा है सबको निलंबित कर दिया जाता है। जो मुद्दा है जिसके तहत रूल 267 लागू होगा, उसी मुद्दे पर पूरे दिन चर्चा होती है। तो ये है रूल 267 का महत्व। यानी कि अगर रूल 267 लागू हो जाता है कि आज रूल 267 लागू हुआ, आज मणिपुर मुद्दे पर रूल 267 के तहत चर्चा होगी, तो संसद के जो जितने भी सदस्य होते हैं उसे रूल 267 नियम का फॉलो करते हुए मणिपुर हिंसा पर ही सवाल जवाब करना होगा। यानी पूरा बहस उस दिन का मणिपुर हिंसा पर ही होगी, कोई और मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी। चलिए अब हम जानते हैं कि रूल 176 क्या है। दरअसल इस नियम के जरिए किसी भी खास मुद्दे पर कुछ समय के लिए यानी कि अल्पकालिक चर्चा की जा सकती है। सभापति द्वारा अगर किसी मुद्दे को राज्यसभा में नियम 176 के तहत चर्चा करने की अनुमति दी जाती है, तो 2.5 घंटे तक उस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। तो यानी कि अगर रूल 176 लागू हो गया 176, तो 2.5 घंटे तक, यानी एक शॉर्ट ड्यूरेशन पीरियड, मतलब कि जहां रूल 267 के तहत पूरी दिन किसी एक मुद्दे पर चर्चा होगी, वहीं रूल 176 के तहत सिर्फ 2.5 घंटे तक इस मुद्दे पर सवाल जवाब किया जा सकता है। इसी को लेकर के विपक्ष हमलावर है। विपक्ष चाहता है कि ये देश का बहुत ही गंभीर मुद्दा है, जहां 2.5 महीनों से मणिपुर चल रहा है, महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है जिसपे पूरा देश शर्मिंदा है, पूरा देश की रूह कांप गई है। इतनी अमानवीय घटना इतिहास में शायद नहीं देखने को मिली। तो विपक्ष चाहता है कि ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, इस पर हम दिन भर चर्चा करने की जरूरत है, रूल 267 के तहत चर्चा होना चाहिए। वहीं सत्ता पक्ष जो केंद्र सरकार है वो चाहते हैं कि 176 के तहत इस पर चर्चा हो, एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए यानी छोटी अवधि के लिए 2.5 घंटे तक इसमें टाइम होता है जिस पर चर्चा की जा सकती है। यानी सवाल जवाब करने का जो टाइम पीरियड है वो 2.5 घंटा होता है 176 के तहत। इस नियम को पारित करने के लिए सदन के किसी भी सदस्य को एक नोटिस सदन को देना पड़ता है, जिसमें यह बताया गया हो कि आखिर क्यों इस विषय पर नियम 176 के तहत चर्चा की जाए। इसके बाद नोटिस पर कम से कम 2 अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर हो जो इस नियम के जरिए मुद्दे पर चर्चा करने को सहमत हो। तो इसके लिए भी राज्यसभा को नोटिस देना पड़ता है
जिसमें बताना पड़ता है कि वो क्यों नियम 176 के तहत चर्चा चाहते हैं और साथ ही साथ 2 अन्य सदस्य के भी इस पर हस्ताक्षर होते हैं। उसके बाद राज्यसभा के जो सभापति है वो सहमति व्यक्त करते हैं कि ठीक है, हम रूल 176 के तहत चर्चा चाहते हैं। तो 2.5 घंटे तक किसी मुद्दे पर रूल 176 माने 176 के तहत चर्चा होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आप रूल 267 और रूल 176 दोनों के बारे में जो डिफरेंस है अच्छे से आप समझ गए होंगे। क्यों सत्ता पक्ष रूल 176 के तहत चर्चा चाहती है, वही विपक्ष रूल 267 के तहत इस मुद्दे पर चर्चा चाहती है। और संसदीय रिकॉर्ड बताता है कि 2016 के बाद अब तक एक बार भी 267 के तहत संसद भवन में किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं की गई। ये भी एक काफी ज्यादा सोचने का विषय है, क्योंकि पिछले 7 साल के दौरान क्या देश में ऐसा कोई भी गंभीर मुद्दा नहीं आया जो रूल 267 के तहत चर्चा की जानी चाहिए। ये बहुत ही अपने आप में सोचने का विषय है। बाकी जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।